हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आनंद मरावी और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया टुडे। क्राइम दुनिया टुडे में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आपके लिए एक ऐसे ही क्राइम से भरी लबालब कहानी पेश कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक लड़के की है जो देखते ही देखते भोले भाले चार लड़कों को अपने जाल में फंसा लेता है। कब, कैसे, कहाँ, जानते हैं कहानी पर। दिल्ली की एक चहल पहल वाली गलियों में एक अजीब घटना घटती है। शहर में एक मनोवैज्ञानिक अपराधी खुलेआम घूम रहा था जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ था। उसका नाम था आर्यन। एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर इतना बुराई कि आप सोच भी नहीं सकते। आर्यन एक मनोवैज्ञानिक था जिसे लोगों की मानसिक स्थिति का गहरा ज्ञान हुआ करता था। वह अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने मरीजों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया करता। धीरे धीरे उसने चार युवकों को देखते ही देखते अपना निशाना बना लिया। पहला युवक, जो बहुत ही भोला भाला था, जिसका नाम राहुल, वह एक डिप्रेशन का शिकार हुआ करता था। आर्यन ने उसकी मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर उसे खुद से दूर कर दिया। इसी प्रकार दूसरा युवक, जो उससे भी भोला भाला था, जिसका नाम सुमित, जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ था। आर्यन के झांसे में वो धीरे धीरे आ गया। उसने सुमित को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन वह उसे और भी परेशान करता रहा। तीसरा युवक, जिसका नाम रितेश, एक उत्साही छात्र था जो अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित हुआ करते थे। आर्यन ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह उसकी सभी समस्याओं का हल कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे रितेश को समझ में आ गया कि वह आर्यन के जाल में पूरी तरह फंस गया है। चौथा और आखिरी युवक, जिसका नाम समीर था, जो हमेशा अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। आर्यन ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे आत्महत्या के लिए उकसा दिया। धीरे धीरे मामला बढ़ता ही गया, लेकिन एक दिन चारों युवकों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी परेशानियों को साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि आर्यन उन्हें धोखा दे रहा है। वे उसे पकड़ने का फैसला करते हैं और चारों ने मिलकर एक योजना बनाई और आर्यन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक फर्जी सत्र रखा। सत्र के दौरान आर्यन को लगा कि वह चारों को आसानी से अपने झांसे में ले सकता है, लेकिन युवकों ने उसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने आर्यन की मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया। अंत में आर्यन को अपनी असलियत का सामना करना ही पड़ा और वह पकड़ा गया। तो कहानी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन कहानी में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो लोग हमारी मदद करने का दिखावा करते हैं वे ही सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को समझना और सही मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्यन की तरह लोग हमेशा आपको हमारे चारों ओर देखने को मिल सकते हैं। इसी सावधानी को बरतें और सही रास्ता चुनें। जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, जीवन में कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें, क्योंकि हम आपको क्राइम से भरी लूबालू कहानी लाते रहते हैं और नई नई जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।